27 का जैसे चुनाव होगा, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली की तरफ वो कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने ये पढ़ा है, लोग इस बात का जिक्र अब करने लगे हैं, और गांव देहात में भी लोग पहले इन सब चीज़ों पर जिक्र नहीं करते थे, लेकिन जैसे एक दौर था मोदी जी के बारे में बात करते थे, वो 2009 से मैं 2014 के बीच की बात कर रहा हूँ। अब योगी जी के बारे में वो करते हैं कि नहीं, योगी जी दिल्ली आएंगे। जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उनके ऊपर कोई है नहीं, सब उनके नीचे हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली वाले जो पार्टी आला कमान बड़े नेता हैं उनके इशारे पर काम करते हैं, लेकिन योगी जी किसी की चलने नहीं देते। यही वो कारण है कि आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है, कभी जो बीमारू राज्य हुआ करता था। मेरा कहने का मतलब है कि कोई चिंता करने की उनको ये बात नहीं कि मुझे किसी को जवाब देना है, जवाबदेही नहीं है। और यही वो कारण है कि पिछले 9 वर्षों में कोई दंगे नहीं हुए। प्रयास बार बार होते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो तुरंत एक्टिव होता है और वहीं के वहीं उनको मटियामेट होना पड़ता है, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन अगर दिल्ली गए और अगर उनके ऊपर कोई होगा उनको कमांड करने वाला, तो क्या वो इतनी आज़ादी से जब यहां काम कर पा रहे हैं वो दिल्ली में कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक उत्तर तो इसका मैं नहीं दे पाऊंगा जी और देना भी नहीं चाहिए, दे भी सकता हूँ, जी लेकिन इसका ज्योतिषी और आध्यात्मिक मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। योगी चूंकि संन्यास परंपरा से जुड़े हुए हैं, जी तो उन्हें किसी का भी शासन अपने सिर पे वो स्वीकार कर नहीं पाएंगे। वो तो एक ज्वालामुखी की तरह है, जी और ज्वालामुखी के अंदर रत्न भी होते हैं और अग्नि भी होती है। अब जिसको जो प्राप्त हो जाए। देश को अगर योगी जैसा प्रमुख मिलता है, बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो देश की गति है वो बड़े हिंसक दंगों से गुजरने जैसी ज्योतिष की दृष्टि से दिखाई देती है। तो ऐसे में उन्हें नियंत्रण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता दिल्ली को पड़ेगी। जी योगी उसमें बहुत काम आएंगे। दूसरी बात, मोदी जी भी अपने बारे में कह चुके हैं कि हम तो झोला उठा के चल जाएंगे। जी उनके बारे में है भी, उनका चंद्रमा वृश्चिक लग्न में उनका चंद्रमा है और वह मंगल भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध योग हैं, और वे जब संयुक्त होते हैं तो व्यक्ति बड़े प्रबल भाव से जो उसने विचार कर लिया वो निश्चय ही करता है। तो योगी जी और मोदी जी दोनों इस मामले में लगभग बराबर हैं। अगर ये मिलके चलेंगे तो ये देश को कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। वही जो सरकार बात कहती है कि 2047 हमको विकसित भारत बनाना ही है, उसी की तर्ज पर काम भी शुरू हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है। उन्होंने कहा देश विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा तब जब हमारे जनपद विकसित होंगे, और जनपद विकसित होंगे तब जब हमारे गांव देहात विकसित हो जाएंगे। समय समय पर जो गांव के प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, उनसे वो बात भी करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो विजन है, क्या ये 2047 जो समय सीमा दी गई है तब तक भारत विकसित बन पाएगा, या फिर कुछ समय लग सकता है? ये केवल एक टारगेट दिया गया है। भारत की कुंडली के अनुसार भारत 2042 तक विकसित भारत हो जाएगा। 2042? हाँ जी और 2042 में भारत विश्व की दूसरी महाशक्ति होगा। जी अभी चौथी और तीसरी पर लड़ाई चल रही है। जी अभी फिर ये थोड़े ही दिन बाद तीसरी और दूसरी और पहली की लड़ाई की बात आएगी। पहली तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरी महाशक्ति ये 2042 तक हो जाएगा। तो जो 47 का विजन है वो कम से कम 5 वर्ष पूर्व पा लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो वैश्विक दृष्टि से रोगों की दृष्टि है, जो प्रयोगों की दृष्टि है, उन दोनों दृष्टियों से जब हम इसको देखते हैं तो रोग और जनसंख्या घटने के कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिन कारणों से पूरा विश्व प्रभावित होगा। जी और भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा।
तो जनसंख्या नियंत्रण करने की जो एक वैश्विक योजना दिखाई देती है, यदि वह सफल होती है तो सभी कुछ बदल जाएगा।